ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात झारखंड की करते हैं, जहां चुनावी आहट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। और झारखंड के इस चुनावी आहट के बीच पटना में, जी हां, बिहार के पटना में एक मुलाकात होती है झारखंड के नेता सरयू राय और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। झारखंड में चुनाव से पहले जेडीयू संगठन विस्तार और चुनाव में पार्टी की ओर से प्रतिनिधि उतारने को लेकर विचार विमर्श कर रही है। अशोक चौधरी को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया और वो झारखंड के कई दौरे भी कर चुके हैं। और इस बीच सरयू राय से जब 12 तारीख की पटना में नीतीश कुमार से हुई मुलाकात के बारे में जब बातचीत की गई, तो कशिश न्यूज से खास बातचीत में सरयू राय ने कुछ संभावनाएं व्यक्त की है, जिससे झारखंड की सियासत में उबाल आने का अंदेशा बनता दिख रहा है। हम इसकी जानकारी लेंगे, सीधे रांची का रुख करेंगे, सहयोगी रुचि शर्मा के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सरयू राय क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। हम लोग उस गठबंधन में से कहीं नहीं है। अपनी बात हम लोग साफ तौर पे कहते हैं। सरकार का जो काम अच्छा होता है प्रशंसा करते हैं, जो अच्छा नहीं होता है उसकी आलोचना करते हैं। विपक्ष के में भी जो कमियां हैं उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे समय में किसी व्यक्ति से आदमी मिलता है, बात करता है, तो कई कयास लगने लगते हैं। अब हम लोगों की एक छोटी पार्टी है जो बहुत कसी हुई नहीं है, लुंज पुंज है, एक तरह से कहिए कि जन आधारित है। तो हम लोग उसके माध्यम से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल में जदयू भी है। जदयू के साथ एनडीए का पहले समझौता रहा है, हम लोग उस तो चलिए, रुचि ने सरयू राय से बातचीत की है और सरयू राय ने भविष्य की कई संभावनाओं पर अपनी बात रखी है, लेकिन क्या जेडीयू भी उन बातों पर सहमत होगा, ये जानने जरूरी है। रुचि, क्या स्थिति बन रही है? चुनाव से पहले एक नया मोर्चा झारखंड में स्वरूप लेता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए तीसरा मोर्चा की जो आहट है वो मिल चुकी है। ऐसे में चुनावी मौसम आया है और सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरयू राय ने एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है कि 30 विधानसभा सीटों पर वो अपनी प्रत्याशी उतारने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और खास करके झारखंड विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो हमारा पिछली विधानसभा के चुनाव में, चूंकि जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, उस समय जदयू का समर्थन मिला था। इस बार भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव में जदयू का समर्थन जो है वो भारतीय जनतंत्र मोर्चा को मिलेगा, यानी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक हैं सरयू राय। और ऐसे में उन्होंने 30 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि वैसे लोग भी, वैसे नेता भी जो अपनी पार्टी से विक्षुब्ध हो गए हैं, वो अगर चाहते हैं कि जनता के हित में कार्य कर सके, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो राजनीतिक सक्रियता उनकी रही है, तो वैसे लोगों का भी स्वागत है हमारी पार्टी में। लेकिन नीतीश कुमार से जो उनकी वार्ता हुई है वो सकारात्मक रही है। लेकिन आगामी दिनों में देखना होगा कि जदयू की तरफ से, चूंकि केंद्र में जदयू जो है वो एनडीए की महत्वपूर्ण भाग में से है, तो ऐसे में क्या जदयू झारखंड में सरयू राय का समर्थन करेगी या फिर एनडीए के साथ मिलकर के कार्य करेगी? ये उनके पास दो विकल्प, चूंकि नीतीश कुमार से जब वो बातों को रख रहे थे, चूंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में जब वो बातों को रख रहे थे उस समय उन्होंने दो विकल्प बताया था। एक तो कि वो अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर देंगे, यानी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो है वो जनता दल यूनाइटेड में विलय हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जब वो 30 सीटों पर जब प्रत्याशी उतारेंगे तो जदयू 30 सीटों पर समर्थन देगी। उसमें से 5 से लेकर के 10 सीटों में से जदयू की भी भागीदारी हो सकती है। तो दोनों विकल्प जो है ये जदयू के सामने रखेंगे। हालांकि देखना होगा कि झारखंड जदयू इस पर क्या कहती है। फिलहाल निगाहें जो है उस पर टिकी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि आज उनकी मुलाकात जो है यशवंत सिन्हा से भी होनी है, तो देखना होगा कि यशवंत सिन्हा उनका समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। देखिए, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी का जिक्र करती है, या कहती है कि डेमोग्राफी जो है संथाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो ऐसा वास्तव बात है, यानी कि वास्तविकता है। लेकिन क्या इस वास्तविकता को सिर्फ राजनीति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? ये सिर्फ ये तो मुद्दे चुनाव में क्या भुनाए जाएंगे ये तब की बात होगी। लेकिन रुचि, अगर जेडीयू विधानसभा चुनाव में
एनडीए खेमे से अलग होकर अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र है, तो फिर ये मोर्चा अलग बनाने की क्या आवश्यकता है? आप सत्ताधारी खेमे के साथ भी जाकर एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, वहां भी सीटों के लिए आप बातचीत कर सकते हैं। क्या यह संभावना भी तलाशी जा रही है? अब बिल्कुल देखिए, जदयू के लिए ये निर्णय लेना मुश्किल होगा, क्योंकि जदयू का जनाधार जो है वो झारखंड में ना के बराबर है। जदयू उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में जब तक नीतीश कुमार के तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती है, यानी कि झारखंड जदयू के जो नेता हैं, खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो से वो बात करेंगे, 1 to 1 बात करने के बाद जदयू की क्या परिस्थिति है। जदयू ने यह भी कहा है, जब उनके जो प्रदेश महासचिव हैं उन्होंने कहा कि अगर सरयू राय हमारी पार्टी में विलय करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन हम एनडीए के साथ थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने एनडीए को ही अपना समर्थन दिया था, खास करके झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जब चुनावी प्रचार प्रसार हो रहे थे तो जदयू का समर्थन जो है वो बीजेपी को था। लेकिन ऐसे निर्णय लेना कि बीजेपी से अलग होकर के, यानी एनडीए से अलग होकर के, चूंकि वर्तमान में बीजेपी हो, आजसू हो और लोजपा की बात करें, हालांकि लोजपा या जदयू का जनाधार ना के बराबर यहां पर देखा जा रहा है, फिर भी जो समर्थन है वो बीजेपी को मिल रहा है, यानी एनडीए का पार्ट बन के चलना चाह रही है। लेकिन जब सरयू राय ने मोर्चा खोला है तब देखने वाली बात होगी कि अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है। जी दीपक, बिल्कुल, हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जो स्वाभाविक विकल्प है बीजेपी के साथ चुनाव में जाना, वहां शायद ये गुंजाइश जेडीयू के विस्तार की झारखंड में जितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है, शायद उतनी सीटें गठबंधन के सहयोगी देने को तैयार ना हो। तो विकल्प तलाशे जा रहे हैं और एक विकल्प सरयू राय के तौर पर सामने आए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये विकल्प क्या रंग लेता है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।